बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम आदाब सत श्री अकाल। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। नाज़रीन, BBC सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर पेश है हमारे खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं काउंटर एनकाउंटर। डियर व्यूअर्स, आप जो ये तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको आप अच्छी तरह से पहचान चुके होंगे। ये हैं डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा, जो फिल वक्त वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की सरबराह है। जी हाँ नाजरीन, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है, जिसमें ये बताया गया है कि मसाजिद के आइमा साहिबा, मुअज्जिन साहिबा और ख़तीब साहिबा को अब बाज़ाब्ता तौर पर सनद याफ्ता होना चाहिए। उनका बाज़ाब्ता तरीके से इंटरव्यू किया जाएगा, उनकी सर्टिफिकेट्स को चेक किया जाएगा, तब इनको अपॉइंट किया जाएगा बहसत मुअज्जिन, बहसत ख़तीब और बहसत आइमा मसाजिद। नाजरीन, आइए पहले हम इस नोटिफिकेशन, इस ऑर्डर के हवाले से ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं, फिर इसका काउंटर एनकाउंटर कर लेते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, एक ऑर्डर अभी हमारा निकल आया है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हमारे कुछ मसाजिद, हमारे कुछ दरगाहें, ज़ियारत शरीफ, जहाँ पर इमामों और ख़तीबों की बहुत ज़रूरत थी और एक साल अब ख़त्म हो गया और हम जो नायबे इमाम रहते थे, ख़तीब रहते थे, उनसे काम लेते थे। लेकिन अब वक्त का तकाजा है कि कहीं पे हमारे जुम्मा के इमाम साहिबान जो ख़तीब भी रहते हैं, वो बहुत उम्र रसीदा है और उस पे तुरा ये है कि जो मुक्तदी रहते हैं उनको नमाज बिल्कुल समझ नहीं आती है और इस पे काफ़ी हंगामे भी हो गए। अब हमें ये इक़्तिदाम उठाना पड़ा कि आज जो हमारी नोटिफिकेशन निकली, इसमें यही तय पाया गया है कि वक्फ बोर्ड में जो भी इमाम व ख़तीब अब आएगा वो पढ़ा लिखा, सनद याफ्ता और बाज़ाब्ता बाशरही तरीके से सुन्नत के पाबंद होने चाहिए। और क्योंकि इमाम व ख़तीब हमेशा सुन्नत के पाबंद ही रहते हैं माशाअल्लाह, लेकिन ये हो कि जो मुक्तदी वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे उनको शिकायत अब वक्फ से ना हो, ना इमाम व ख़तीब से। जी नाज़रीन, आप सुन भी चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे कि डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा क्या कहती हैं और इनके कहने का क्या मतलब है। वो कहती हैं कि हमने बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसमें हमने बुज़ुर्गों और नौजवानों को इतला फराहम की कि वो फॉर्म भरें और इंटरव्यू में बैठें, ताकि वक्फ बोर्ड तालीम याफ्ता और सन्नद याफ्ता आइमा हजरात, मुअज्जिन हजरात और ख़तीब हजरात का इंतखाब अमल में ला सके। नाजरीन, इस ऑर्डर की अगरचे हैयत बहुत खूबसूरत और दिलकश लग रही है, लेकिन अवामी हलकों में इस हवाले से बहुत सारे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। पहला ये कि वक्फ बोर्ड इस वक्त एक मजहबी इदारे से ज़्यादा सियासी इदारा है और ये जो फैसला है ये मजहबी बुनियादों पर नहीं बल्कि सियासी मामलात को बुनियाद बनाकर जारी किया जा चुका है। अवामी और गैर बीजेपी सियासी हल्के यहाँ पर खदशा जाहिर कर रहे हैं कि सरकार ज़ियारत गाहों की तरह अब मसाजिद को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है और अपने इशारों पे चलाना चाहती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जिन साहिबान को इन मनासिब पर फाइज कर लेगी, उन साहिबान पर ये बात लाजिम बना दी जाएगी कि वो मसाजिदों और मेंबरों पर बैठकर सरकार की, या फिर हम दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं कि बीजेपी की बोली ही बोल देनी चाहिए। चनाचे वक्फ बोर्ड की सरबराह और इसके मेंबरान को बीजेपी सरकार ने मुंतखब कर दिया है। जिस तरह से वो सरकार की बोली बोल रहे हैं
उसी तरह से फिर आइमा हजरात, मुअज्जिन हजरात और खतीब हजरात को वक्फ बोर्ड के इशारे पर सरकार की बोली ही बोल देनी पड़ेगी मस्जिदों में बैठकर। मजहबी और मसलकी हल्के यहाँ पे खदशा जाहिर कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड मुदाखलत फिद्दीन का मुर्तकिब हो रहा है और ऐसा करके ये इदारा जम्मू व कश्मीर के मुसलमानों की मजहबी आज़ादी हथिया लेना चाहता है। इस मुतनाज़ा मामले को लेकर BBC की राय ये है कि जिस तरह से सदियों से हमारी महल्ला कमेटियां, हमारी औकाफ कमेटियां इन मसाजिद को चलाती आ रही हैं, ऐसे ही इनको चलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये महल्ला कमेटियां या फिर औकाफ कमेटियां मुअज्जिन हजरात, आइमा हजरात और खतीब हजरात को भी काबिलियत की बुनियाद पर ही ताइनात कर लिया करती है। यहाँ BBC अदबन वक्फ बोर्ड की सरबराह डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा से गुजारिश करता है कि जो ऑर्डर या अहकामात अवामी हल्कों को काबिल कबूल नहीं होते हैं उनको जबरन लागू नहीं किया जा सकता। ये ऑर्डर वक्त गुजरने के साथ साथ और सरकारें बदलने के साथ साथ मनसूख किए जाते हैं और ये जबरी अहकामात देर पा किसी भी सूरत में साबित नहीं हो सकते हैं। बाज़ समाजी तंजीमों का इस हवाले से मानना है कि सोसाइटी में बाज़ मामलात समाजी नवीयत के होते हैं और समाजी सतह पर ही इनका बेहतरीन तयन किया जाता है, जैसे कि मुक़द्दम, लंबरदार, चौकीदार, आइमा हजरात, मुअज्जिन हजरात और खतीब हजरात। इन सब हजरात की ताइनाती मोहल्ला कमेटियाँ, अवकाफ कमेटियाँ, देह कमेटियाँ, हल्का कमेटियाँ अपने हिसाब से और हालात की नज़ाकत को देखकर कर लिया करते थे और मकामी बरादरी के फैसले मकामी आबादी के लिए सही और बेहतर साबित होते रहते थे। डॉक्टर साहिबा ने अपने स्टेटमेंट में एक और बात जोड़ के बता दी है। पहले वो बात सुन लेते हैं, फिर उसका काउंटर एनकाउंटर कर लेते हैं। बिल्कुल सही है कि तरमीम तो होनी चाहिए। अब अगर बाप इमाम खतीब है लेकिन बेटा नहीं है तो उसके पीछे आज लोग नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं। मुक्तदियों का और हमारे जितने भी ज़ायरीन हैं, हमारे जितने भी नमाजी हैं, उन्होंने सबों ने हमारे पास ये बात रखी है कि हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। नाज़रीन किराम, वीडियो क्लिप के इस हिस्से में मैडम इंद्राबी साहिबा ये बताने की कोशिश कर रही है कि वक्फ को शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि किसी मस्जिद या खानकाह में तैनात इमाम साहब के बेटे के पीछे हम नमाज अदा करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ऐसी मसाजिद और खानकाहों के लिए एक ज़ाब्ते के तहत इमाम साहिबान की तकर्रुरी अमल में लाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। नाज़रीन किराम, मैडम जी की इस बात और इस ख्याल के साथ BBC मुकम्मल तौर पर इत्तिफाक करता है, क्योंकि देखा जा चुका है कि मोहल्ला कमेटी या औकाफ कमेटी किसी ऐसे शख्स को मसाजिद का इमाम, खतीब या मुअज्जिन तैनात कर लेती है जो अमली तौर और इल्मी तौर बेहतर होता है। लेकिन जब वही शख्स किसी भी वजह से अपनी मनसबी जिम्मेदारी निभाने के काबिल नहीं रहता है, बीमारी की वजह से या फौत होने की वजह से या किसी और मसरूफियत की वजह से, तो क्या होता है कि एकदम से उसका बेटा आ जाता है और वो आज खुद मीरास समझकर अपने बाप दादा की मनसबी जिम्मेदारी अदा करने लगता है, जबकि इल्मी और अमली एतबार से वो इसके काबिल नहीं होता है। नाज़रीन, यहाँ पर BBC वक्फ बोर्ड से भी और महल्ला कमेटियों से भी और औकाफ कमेटियों से भी अदबन गुजारिश करता है, इस्तदा करता है कि वो ऐसे मौकों पर ऐसे अशख़ास का इंतखाब असर नौ करें जो तालीमी और अमली एतबार से मोहल्ले में या गांव में या कस्बे में सबसे बेहतर दीनदार और दयानतदार इंसान हो। वो इल्मी,
अमली और किरदार के एतबार से सबसे बेहतर और मतबर इंसान होना चाहिए। इस्लामी एतबार से इन अहम मनासिब को मीरास की नज़र से नहीं देख लेना चाहिए। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।